अब मैं आपको बंगाल की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको। ये वो तस्वीर है जिसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले से तैयार की जा रही थी और वही स्क्रिप्ट आपको डीएनए में हमने दिखाई दी थी। लेकिन आज खबर यह कि कट्टरपंथियों की उसी गैंग ने उसी स्क्रिप्ट पर काम करके और निशाने पर आए कथावाचक हिरणमय गोस्वामी महाराज। पश्चिम बंगाल में के मिदनापुर में कथावाचक हिरणमय गोस्वामी महाराज पर हमला ही इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने जय श्री राम कहा और उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। मेजोरिटी का एक धर्म होता है माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन करना। ममता बनर्जी का बयान ईद के मौके पर दिया गया, लेकिन इस महान वाक्य के बोलने के चंद घंटों के अंदर बहुसंख्यक समाज के एक कथावाचक पर, यानी एक हिंदू कथावाचक पर सिर्फ इसलिए हमला हुआ क्योंकि उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। बार बार मेरा ऊपर ऐसी ही हमला हो रही है। हिंदू कथावाचक अस्पताल के बिस्तर पर हैं। एक हाथ में पट्टी है, दूसरे हाथ में ट्यूब्स लगी हैं। गर्दन और सिर पर वार के निशान हैं। हद तो ये कि कथावाचक की जटाएं तक कट्टरपंथियों ने काट दी। जिहादी लोग मेरे ऊपर खुखार अस्त्र से हमला कर दिया। मेरा सीखा जटा सब काट दिया। हाथ जोड़कर अपने ऊपर हमले को बयान करते ये हैं कथावाचक हिरणमय गोस्वामी महाराज। কেউ প্রতারণার শিকার হতো না এই জগৎ। कथावाचन करते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं और एक ऐसी ही कथा बंगाल के मेदिनीपुर में कर रहे थे और उसके बाद उन पर हमला हुआ। वृंदावन में ये दास का एक आश्रम है। हम बंगाल के कथावाचक हैं। भगवान का कथा गाते हैं और सनातन धर्मों को रक्षा करने के लिए चाहते हैं। कल रात को बंगाल के मेदिनीपुर अंचल में मेरी कथा चल रही थी। कथा के बाद हम पास में ही रात को टहलने के लिए निकले थे। जिहादी लोग मुंह में कला पट्टी बांध के मेरे ऊपर खुखार अस्त्र से हमला कर दिया। हिरणमय गोस्वामी की गर्दन को रस्सी से दबाया गया, नुकीले हथियारों से हमला किया गया और जटाओं को काट दिया गया। बार बार मेरा ऊपर ऐसी ही हमला हो रही है। आप लोग बताइए, सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और इस हमले की पूरी प्लानिंग कट्टरपंथियों ने पहले से की थी, क्योंकि जनवरी के महीने में जब कोलकाता में उन्होंने भगवत पाठ किया, तभी उन्हें अनजान शख्स ने कागज दिया जिसमें लिखा था कार्यक्रम में ना जय श्री राम बोला जाएगा, ना गौ माता की जय बोली जाएगी और ना ही भारत माता की जय हो। গোমাতা কি জয় এটা বলবেন না, ভারত মাতা কি জয় এটা বলার দরকার নেই। এটা পারবো না, আমাকে কোনোদিন আপনারা নিয়ে আসবেন না। महाराज ने इस लेटर पर ध्यान नहीं दिया और कड़े शब्दों में इसका जवाब दिया। গোমাতা কি জয় এটা বলবেন না, ভারত মাতা কি জয় এটা বলার দরকার নেই। এটা পারবো না, আমাকে কোনোদিন আপনারা নিয়ে আসবেন না। এটা বলতে পারেন যে রাজনৈতিক কারুর নাম নেবেন না, এতে আপনাদের সমস্যা হতে পারেন, কিন্তু গোমাতা জয় এটা কি কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য? हिरणमय महाराज ने नोट भेजने वाले को चुनौती भी दी थी और कहा था कि हिम्मत है तो सामने आकर ये कहे कि भारत माता की जय नहीं कही जा सकती। গো মাতা কি জয় আমার প্রাণ চলে গেলেও সারা জীবন ধরে দিয়ে যাব। ভারত মাতা কি জয় এটা ভারত মায়ের নামের জয়ধ্বনি দেব। এটা যদি আপনারা কখনো বলেন কেউ, তাহলে এটা কোনোদিনও মানতে রাজি না। अब दावा ये कि जिन लोगों ने हिरणमय महाराज को धमकी वाला नोट दिया, ये हमला उन्होंने ही किया। हिंदू विरोधी मानसिकता तो वहां की सरकार की है, वो किसी से छिपा नहीं। अब जटा काटे हैं सरकार, उन लोगों की वहां से पूरी कुर्सियां काट देगी, ये देखिएगा। और वहां से ये आखिरी इनकी पारी है टीएमसी सरकार की। इस हमले के बाद सवाल फिर उठे, क्या बंगाल में सनातन का प्रचार करना पाप है? क्या बंगाल में जय श्री राम बोलना मना है? और क्या जय श्री राम बोलने पर कट्टरपंथी सर तन से जुदा करने आ जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बार फिर ममता बनर्जी के उसी बयान पर हम लौट करके आते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं
कि अल्पसंख्यकों की रक्षा की जिम्मेदारी बहुसंख्यकों की है, ये ममता बनर्जी कह रही। लेकिन एक सवाल तो ममता बनर्जी से यह भी है कि बहुसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी किसकी है, यह बताना चाहिए उनको। ममता बनर्जी मुस्लिम समाज को कहती हैं कि वो ईद के 3 दिन पहले लंदन से लौट आई, तो फिर सवाल ये कि जब मालदा जल रहा था तब इनके आंख और कान क्यों बंद थे? मालदा के बाद मिदनापुर में सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी कहां है? क्या कोई एक्शन हो रहा है? क्या ममता बनर्जी को कुछ दिखाई, कुछ सुनाई पड़ रहा है, या आंखें सिर्फ एक धर्म के लिए बंद हैं? दीन ईमान के नाम पर मौत तक का पैगाम, माइक से जीने मरने की ललकार। 15 मिनट का बात जो पुलिस था ना 2 सेकंड के लिए छोड़ दो, फिर समझ लेंगे। 15 मिनट वाला ओपन चैलेंज और सर तन से जुदा का नारा। तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से महज 140 किलोमीटर दूर मिदनापुर की, जहां की तस्वीरें देख आप यहां के हालात का अंदाजा आराम से लगा सकते हैं। दरअसल मुस्लिम समाज ने आरोप लगाया कि एक हिंदू शख्स ने नबी की शान में गुस्ताखी की। इस मुद्दे को लेकर पहले सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया गया, शांति मार्च निकालने का आह्वान किया गया, लेकिन जब मार्च निकला तो वहां जीने मरने तक की कस्में खाई। देखते ही देखते यहां सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई और माइक पर मौलाना तकरीरें करने लगे। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए सड़क से ही मानो सजा का ऐलान कर दिया। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि इसके बाद सड़क पर वो नारा गूंजा जिसने मजहब के नाम पर कई बार खून बहाया। ये वही राज्य है जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईद पर सामाजिक सौहार्द का ज्ञान दे रही थी, खुद को सेक्युलरिज्म की मूर्ति करार दे रही थी। आप लोग ये बात मत सोचिए कि आप लोग अकेलापन है, हम लोग सब हर तरह हर साथ में आपका साथ में है। ममता ने मच से सौहार्द वाला ज्ञान तो दे दिया, लेकिन जरा सच से इनका सामना भी करवा दे। आप जो वीडियो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इन्हीं की पार्टी के एक नेता SK मेहराज अली ने पोस्ट किया। लगता है ममता बनर्जी के ये नेताजी खुद अपनी मुख्यमंत्री की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, तभी तो उन्मादी भीड़ के वीडियोस ऐसे पोस्ट कर रहे हैं जैसे कोई शान की बात। लेकिन यहाँ सवाल तो ममता बनर्जी से भी है कि जब ईद के लिए लंदन से 3 दिन पहले ही लौट आई थी तो अभी तक मिदनापुर क्यों नहीं गई? 28 मार्च को ही मिदनापुर में यह बवाल हुआ। इसी वक्त मालदा में भी हिंदुओं के मोहल्लों में कट्टरपंथियों ने हमला बोला। ममता बनर्जी वहां क्यों नहीं गई? अब तो ईद का त्योहार भी बीत गया है सीएम मैडम, अब तो समय निकाल ले, क्योंकि बहुसंख्यकों की रक्षा की जिम्मेदारी तो आपकी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।